MIT इंटीग्रेशन भी 2024 फाइनल्स प्रॉब्लम 4, मतलब प्रीवियस पेपर का प्रॉब्लम 2 था पहले, अब प्रॉब्लम 4 है। अब वो क्या कहता है, मेरे पास एक इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/3 to 1, ये मेरे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर दो टर्म्स का सम हो रहा है, दोनों क्यूब रूट में है और इनके अंदर दो सिमिलर टर्म्स है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन dx दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी कि ऐसी टर्म आपने कहाँ ऑब्जर्व की है जहाँ पर क्यूब रूट हो रहा है, दोनों टर्म सिमिलर है, बस एक माइनस का डिफरेंस है, अंदर स्क्वायर रूट भी है। तो ऐसी टर्म्स जो है आपने क्यूबिक फॉर्मूला में देखी होगी। अब क्यूबिक फॉर्मूला क्या कहते हैं कि अगर आपके पास x³ + px + q = 0 इस टाइप से कोई क्यूबिक इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन मान लेते हैं वो अल्फा है, वो किसके बराबर होगा, ⁻⁻q / 2 प्लस √q² / 4 प्लस p³ / 27। फिर तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म में क्या डिफरेंस आएगा, सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, जैसे इस वाले इंटीग्रेशन में √q² / 4 प्लस p³ / 27। तो ये होता है क्यूबिक फॉर्मूला। अब इससे अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ तो फिर मैं एक बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन ला सकता हूँ। वो कैसे, अब पहली बात तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, पहले मैं इसको t अज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये जो टर्म है वो t के बराबर है, मतलब कि t = इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये जब t के बराबर है तो इसे 1 के बराबर होना, तो -q / 2 इसे 1 के बराबर होना, पहली चीज़। फिर क्या कहता है कि यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसे -x³ के बराबर होना, तो फिर p³ / 27 इसे -x³ के बराबर होना। ठीक है, यहाँ से मुझे p की वैल्यू पता चल जाएगी और q की वैल्यू पता चल जाएगी। q की वैल्यू -2 और यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू -3x। जी p की वैल्यू पता चल गई और q की वैल्यू पता चल गई। तो फिर t³ + pt = 0, यही इक्वेशन होती है। q की वैल्यू -2 और p की वैल्यू -3x + t³। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप इसकी क्यूबिक इक्वेशन निकाले तो आपको बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। अब वो सब्स्टिट्यूशन कौन सी है कि अगर मैं इसे इस साइड ले जाऊँ और x को सेपरेट कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा t³ -27 / 3x। तो x की वैल्यू मेरे पास इसके बराबर आ गई। डिवाइड कर देते हैं, x² / 3 दिस = x। तो ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता तो मेरी पूरी प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या थी, ये थी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो dx बराबर हो जाएगा 2 दिस और इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो dt से, तो dx बराबर हो जाएगा दिस इंटू dt के, और साथ में मल्टीप्लाई में ये भी जो पूरा t के बराबर है, इसे हमने t अज्यूम किया था, तो t इंटू दिस dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब पहले जो लिमिट्स थी वो -1/3 से लेकर 1 तक थी, लेकिन जैसे मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता तो लिमिट्स चेंज हो जाती है। अगर मैं 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता तो 1 -1 0, 1 -1 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 अपर लिमिट मुझे पता चल गई वो 2 है। तो अब लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका क्यूब 1 प्लस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 + 1/27 स्क्वायर रूट प्लस 1 का क्यूब रूट प्लस सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको सही ले जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 28/27 प्लस 1 का क्यूब रूट प्लस 1 माइनस इसका ही ये क्यूब। तो जो भी मेरे पास वैल्यू है इसको ये एक बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, तो इसको अभी आप अल्फ़ा अज्यूम कर लो। जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फाइनल आंसर फाइंड आउट करने पे फोकस करते हैं। लास्ट वैल्यू में हम अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको, अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइड बाई 3, तो टी क्यूब डिवाइड बाई 3 से टी क्यूब डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन ln t होता है, प्लस सी आ जाएगा। प्लस सी का कुछ मतलब नहीं क्योंकि डिफाइंड इंटीग्रेशन है। और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट हमने अल्फा ज्यूम की है। अगर आप इसमें अल्फा की वैल्यू डाल लेते हो तो आपको पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। मेन कंसेप्ट क्या था कि जहाँ पर भी आपको इस तरह से लिखे क्यूब रूट ऑफ समथिंग, क्यूब रूट ऑफ समथिंग, और यहाँ पर अंदर भी स्क्वायर रूट है, अंदर भी स्क्वायर रूट है, अंदर की टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, प्लस माइनस है, सिमेट्रिक टाइप की है, मतलब कि एक क्यूबिक फॉर्मूला टाइप चीज़ को रिजेंबल कर रहा है, तो आप बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जो भी हमने अप्लाई भी किया। तो ये था MIT इंटीग्रेशन भी, और इसलिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लाया था क्योंकि इनसे आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे।